सोचिए, फरवरी 2026 भारतीय आईटी सेक्टर के लिए ये महीना किसी भूचाल से कम नहीं था। निफ्टी आईटी इंडेक्स सीधा 21% नीचे। ये 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद की सबसे बड़ी, जी हां, सबसे बड़ी मंथली गिरावट थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसी क्या वजह थी जिसने मार्केट में इतनी बड़ी दहशत फैला दी? इस पूरी उथल-पुथल की जड़ क्या थी? चलिए, आज इसी को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने सिर्फ एक झटके में 280 अरब डॉलर की एक जमी जमाई इंडस्ट्री की बुनियाद हिलाकर रख दी। तो चलिए, कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तारीख थी 24 फरवरी 2026। इस दिन टेक की दुनिया ने एक ऐसा झटका महसूस किया जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। अब जरा इस गिरावट का स्केल देखिए। निफ्टी आईटी इंडेक्स पूरे महीने में 21% नीचे। आईबीएम के शेयर्स तो 26% गिर गए, मतलब 1968 के बाद से उनका सबसे खराब महीना। और हमारे अपने देश के आईटी जाइंट्स जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल वो भी 3 से 6% तक फिसल गए। मिड कैप कंपनियों जैसे परसिस्टेंट और कोफोर्ज की हालत तो और भी बुरी थी, वो 6 से 7% तक लुढ़क गईं। तो आखिर इस पूरी तबाही का जिम्मेदार कौन था? आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन इसका मुजरिम था 1959 में बनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हां, आपने सही सुना, 65 साल पुरानी एक टेक्नोलॉजी। इस लैंग्वेज का नाम है कोबल। पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस पर आज भी हमारी दुनिया के सबसे जरूरी सिस्टम्स चल रहे हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, सरकारी एजेंसियां, सब कुछ। ये समझिए कि ये ग्लोबल इकोनॉमी की एक छुपी हुई लेकिन बहुत बहुत जरूरी नींव है। और इसका असर कितना बड़ा है, जरा इसका अंदाजा लगाइए। दुनिया के 70% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब बैंक वगैरह, आज भी अपने कोर ऑपरेशंस के लिए कोबोल पर ही टिके हैं। बाकी के 30% में दूसरे क्रिटिकल सेक्टर्स आते हैं। सच में ये आंकड़े सोचने पर मजबूर कर देते हैं। $3 ट्रिलियन हर रोज कोबोल सिस्टम्स इतने पैसे के ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और साथ ही इन पुराने सिस्टम्स के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा रिस्क भी। तो बात यह है कि सीओबोल एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा है। एक तरफ तो ये एक अजूबा है, दशकों से टिका हुआ है और आज भी इकोनॉमी के सबसे जरूरी सिस्टम्स को पावर दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक खतरा भी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसे मेंटेन करना महंगा है, इसमें गलतियों की गुंजाइश ज़्यादा है, और सबसे बड़ी चिंता की बात, इसे समझने वाले प्रोग्रामर्स अब दुनिया में बहुत कम बचे हैं। 2026 की एक रिसर्च पेपर की लाइन इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। लेगेसी सॉफ्टवेयर सिस्टम एक अजूबा भी है और एक खतरा भी। बिल्कुल सटीक बात। अब कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। दशकों पुरानी इस प्रॉब्लम में अचानक एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरता है। एक एआई स्टार्टअप जिसका नाम है एंथ्रोपिक। और इसके एक टूल ने रातों रात पूरा गेम ही पलट दिया। तो एंथ्रोपिक ने ऐलान किया कि उनका नया एआई मॉडल क्लॉड कोड अब कोबल कोड को ऑटोमैटिकली मॉडर्न लैंग्वेजेस जैसे जावा में बदल सकता है। सोचिए, जिस काम को करने में पहले कंसल्टेंट्स की बड़ी बड़ी टीमों को सालों लग जाते थे, वो अब ऑटोमेट हो गया। और एआई से जो फर्क पड़ा वो छोटा मोटा नहीं था, जबरदस्त था। देखिए, जब इंसान ये काम हाथ से करते थे तो एक्यूरेसी होती थी करीब 75%। पुराने रूल बेस्ड टूल से ये 82% तक जाती थी। लेकिन एंथ्रोपिक का एआई पावर्ड तरीका सीधा 93% एक्यूरेसी। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन अब सवाल फिर वही है। एक टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उसने मार्केट में पैनिक क्यों मचा दिया? इसका जवाब छिपा है डिफ्लेशनरी डिसरप्शन के कॉन्सेप्ट में। यह तब होता है जब कोई नई टेक्नोलॉजी किसी सर्विस की कीमत को अचानक बहुत ज़्यादा गिरा देती है। और जब ऐसा होता है तो पूरी इंडस्ट्री के लिए कीमतों में भारी गिरावट आ जाती है। और आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ बिल्कुल यही हुआ। जो काम पहले सालों में होता था, एआई की वजह से अब वो बहुत तेज़ी से और बहुत सस्ते में होने लगा। तो नतीजा क्या हुआ? क्लाइंट्स ने और ज़्यादा डिस्काउंट मांगना शुरू कर दिया। जहां पहले 15 से 20% का डिस्काउंट नॉर्मल था, अब बात 20 से 30% पर आ गई। इसका सीधा असर पड़ा आईटी कंपनियों की कमाई पर। जो सालाना रेवेन्यू डिफ्लेशन पहले 3-4% होता था, वो बढ़कर लगभग डबल यानी 6-7% हो गया। तो इन्वेस्टर्स का डर सिर्फ कोबोल को लेकर नहीं था। असली डर तो इस बात का था कि एआई उस पूरे बिजनेस मॉडल को ही तबाह कर सकता है जिस पर पूरी आईटी सर्विस इंडस्ट्री खड़ी है।
मतलब वो मॉडल जिसमें बड़ी बड़ी टीमें घंटों लगाकर मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करती थीं, अब वही काम एआई कर सकता था, और वो भी बहुत कम कीमत पर। ये तो सीधे सीधे मुनाफे पर हमला था। लेकिन जैसा हर बड़े टेक्नोलॉजिकल शेकअप के साथ होता है, ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये एक फोर्स्ड इवोल्यूशन है, एक ऐसा मोड़ जहां से इंडस्ट्री को अपना भविष्य नए सिरे से गढ़ना होगा। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? नमोरा के एनालिस्ट अभिषेक भंडारी इसके 3 सिनारियो बताते हैं। पहला है बेयर केस, जिसमें कंपनियां इस बदलाव को अपना नहीं पाती और उनकी ग्रोथ या तो रुक जाती है या नेगेटिव हो जाती है। दूसरा है बेस केस, जिसमें वो धीरे धीरे एआई को अपनाती हैं और सिंगल डिजिट ग्रोथ पर लौट आती हैं। और तीसरा, सबसे इंटरेस्टिंग, बुल केस, जहां वो इस मौके को भुनाकर खुद को पूरी तरह से नए एआई ड्रिवन बिजनेस मॉडल्स में बदल लेती हैं। और एक बात साफ है, ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं हो सकता। जैसा कि इन्फिनिट कंप्यूटर सॉल्यूशंस की श्रुति उपाध्याय कहती हैं, 2026 छोटे मोटे बदलावों के बारे में नहीं है, ये जिम्मेदार ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। मतलब साफ है, सिर्फ नए टूल्स अपनाने से काम नहीं चलेगा, काम करने का पूरा तरीका ही बदलना पड़ेगा। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां वो कोड जिसने कल की इकोनॉमी बनाई थी, उसे आज एआई फिर से लिख रहा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी कंपनी इस तूफान में टिकेगी। असली सवाल तो ये है कि आने वाले कल के लिए कौन तैयार है।